क्या तुम्हें पता है अगर तुम तेरा ना होना, अबे मेरी कुंडली। रिंकी बेटा उठ जा, देख 7 बज गए हैं। कब तक सोती रहेगी? हाँ मम्मी बस 2 मिनट, अभी उठ ही रही हूँ। 2 मिनट? सुबह से 2 मिनट कर करके तूने 2 घंटे कर दिए हैं। उठ ही रही हूँ मम्मी, बस 2 मिनट में उठ जाऊंगी पक्का। ये 2 मिनट ना तेरे 2 घंटे से चल रहे हैं। रात भर तुम लोग सोते नहीं हो, फोन चलाते हो, और सुबह 2 मिनट 2 मिनट। ये ऐसे नहीं उठेगी। अभी लाइट जलाती हूँ। मम्मी मेरी आंखें जल रही है, लाइट बंद कर दो मम्मी, लाइट बंद करो मम्मी, लाइट बंद करो। अब आंखें जल रही हैं? पूरे दिन जब ये फोन चलाते हो तब स्क्रीन से आंखें नहीं जलती है? उठ जा, मैं बता रही हूँ रिंकी, मैं झाड़ू लेकर आने वाली हूँ बस। अब उठ जल्दी से। मम्मी यार 2 मिनट सोने दो ना, 2 मिनट के बाद उठ जाऊंगी पक्का। मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तू उठ नहीं जाती। उठ रही हूँ। चल ठीक है, मैं तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी से उठ के फ्रेश हो जा, ठीक है? हाँ ठीक है, जाके आप नाश्ता बना लो, मैं आ रही हूँ। हाँ 47 नोटिफिकेशन, ये प्रिया ने क्या भेजा है? इसने इतनी सारी मीम्स भेज दी मुझे, क्या क्या भेजा है? ये क्या? इस आकांक्षा ने स्टोरी डाली है और उस पर मुझे मेंशन भी नहीं किया। तू अभी तक बिस्तर से नहीं उठी है, बैठ के फोन चला रही है। उठ जा रिंकी, तू अभी तक बिस्तर से नहीं उठी है। हाँ बस उठ ही गई थी मम्मी, बस जा ही रही थी वॉशरूम। अगर मेरे 3 गिनने से पहले तू नहीं उठी ना, फिर बताती हूँ देख मैं तुझे। मम्मी 3 तक क्यों गिन रही हो? उठ तो रही हूँ बस 2 मिनट में। 1 2। अरे मम्मी गिनती क्यों कर रही हो? उठ तो रही हूँ, बस 2 मिनट में उठ जाऊंगी। ऐसे तुम आनेगी ही नहीं, इसलिए ये सब करना पड़ता है मुझे। तो जल्दी से उठ, बाथरूम में जा और फ्रेश होके जल्दी आ। नाश्ता बन गया है, ठंडा हो जाएगा। ठीक है जा रही हूँ। ये फोन तू कहाँ लेके जा रही है बाथरूम में? बाथरूम में मम्मी इतनी देर पोटी करूंगी ना तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ, और सच बताऊँ तो मेरी ना पोटी आती ही नहीं है बिना रील्स देखे, तो रील देखते देखते पोटी करके आती हूँ मैं। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे भी, दिन में फोन, रात में फोन, पोटी में फोन। एक काम करियो, इस फोन से शादी कर लियो तू। हमारे जमाने में तो फोन का नामो निशान भी नहीं होता था, और एक ये बच्चे ना फोन के बिना सोते हैं ना हगते हैं। ये प्रिया भी ना क्या क्या भेजती रहती है। क्या हो गया, ये इतनी क्यों हंस रही है? और पराठा रखा है, पराठा खा। अरे मम्मी कुछ नहीं, वो मीम पे हंस रही थी। क्या हुआ? अरे मम्मी प्रिया ने ना इतना फनी मेरी तो हंसी नहीं रुक पा रही, इतना फनी मीम भेजा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मीम? ये मीम क्या होता है? मीम तो हमने सुना भी है, ये मीम पीम पता नहीं क्या होता रहता है, क्या देखती रहती है? अरे मम्मी मीम जोक्स होते हैं मीम। ऐसा भी क्या भेज दिया जो मैं नहीं समझूंगी और इतनी हंसे जा रही है तू? अरे मम्मी आप नहीं समझोगे, बहुत फनी है। अरे क्यों नहीं समझूंगी, मैं कोई बुढ़ी थोड़ी हो गई हूँ, बिल्कुल समझूंगी जोक। रुक मैं अभी आती हूँ, मैं भी देखूंगी। अरे मम्मी ये जो मीम्स है ना, ये ज़ेन वाले मीम्स होते हैं, मम्मियों को समझ नहीं आते। क्यों समझ नहीं आएगा? मैं कोई बुढ़ी हूँ, सब समझ आएगा, तो दिखा मुझे। अच्छा ये देखो, ये इसमें ऐसा क्या है? एक बिल्ली तो है जो सीढ़ियों से गिर रही है। देखा, दैट्स द होल पॉइंट। मैं यही तो कह रही थी कि आपको समझ नहीं आएगा। वैसे बेटा मैं एक बात कहूँ, ये खाना खाते टाइम ना फोन नहीं चलाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। हाँ हाँ मम्मी बस 1 सेकंड 1 सेकंड। ये तेरे 1 सेकंड ने ना मेरी जान खा रखी है। मैं सच बता रही हूँ रिंकी, इस फोन को रख दे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे पे अब। अरे मम्मी बस एक नोटिफिकेशन हो रहा है, उसे देख के ना फिर रख दूंगी। इनका कुछ नहीं हो सकता। पूरे दिन ये एक नोटिफिकेशन आई है, कभी दोस्त से बात करना, कभी मीम देखना। आज आ जाने दो इसके पापा को, आज बताऊंगी, इसने मेरी जान खा रखी है। इस प्रिया को कॉल करके बताती हूँ कहाँ से मीम ढूंढ के लेकर आ रही है। हेलो सुन। रिंकी कल तेरी नानी आने वाली है, सब्जी लेके आनी है, सफाई करनी है,
और अगर गलती से तेरी नानी ने देख लिया ना कि घर का क्या हाल है, तो इतने ड्रामे करेंगी कि पूछो मत। हाँ मम्मी। तू सुन भी रही है रिंकी मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मम्मी सुन रही हूँ ना, बोला तो हाँ। अच्छा, अगर तू इतना ही सुन रही है तो बताइए मैंने क्या कहा अभी? मम्मी आपने कहा, मम्मी आपने अभी बोला कि कोई आने वाला है। वो आने वाला है? कौन आने वाला है? वो कोई आने वाला नहीं है। आपने बोला था कि तेरी नानी से मेरी बात हुई है, नानी की तबीयत ठीक है ना अब? रिंकी, जब तेरा ध्यान फोन में है तो तू कैसे सुनेगी मेरी बात? मैं कह रही हूँ फोन को रख दे साइड में। अरे मम्मी फोन से क्या लेना देना, मैं कानों से सुन तो रही हूँ और जवाब भी दे रही हूँ। मैंने सुन लिया था। अच्छा, अगर तू सुन रही थी तो बता मैंने क्या कहा अभी? अरे मम्मी आई वॉज लिसनिंग, सच्ची। अच्छा, अगर तू सुन रही थी तो बता मैंने क्या बोला? वही तो भूल गई क्या बोला। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं दोबारा से सुनूंगी पूरे ध्यान से, एक बार और बता दो ना। बस रिंकी, बहुत हो गया तेरा। अब मैं तुझे तभी बताऊंगी जब तू ये फोन साइड में रखेगी। अरे मम्मी फोन से क्या लेना देना, आप बता लो। मैं सुन रही हूँ, मैं कान से सुनती हूँ ना, सुन रही हूँ मैं। रिंकी, तू ऐसे सुनने नहीं वाली है। ला फोन दे अपना। फोन क्यों चाहिए मम्मी आपको मेरा? फोन दे मुझे अपना। मैं नहीं दूंगी, ये मेरा फोन है, वो भी पर्सनल। देख रिंकी, ये मेरा घर है और यहाँ मेरी चलेगी। आज तूने जितना फोन चलाना था ना चला लिया, अब तेरा फोन बैन है, बैन। मम्मी ये तो बकवास है, देखो ऐसे थोड़ी ना होता है। बिना फोन के तो मैं मर जाऊंगी, मेरा तो टाइम ही पास नहीं होगा। मैं नहीं दूंगी अपना फोन। नहीं मरेगी, हमारी जनरेशन ने पूरी जिंदगी जी ली बिना फोन के। तुम लोग क्या एक दिन नहीं जी पाओगे बिना फोन के? मम्मी प्लीज ऐसा मत करो ना, मैं फोन के बिना मर जाऊंगी। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मम्मी। ला फोन इधर दे। अरे मम्मी मेरा फोन, बाय बाय मेरे फोन। मेरा तो मन भी नहीं लगेगा, मैं पूरे दिन नोटिफिकेशन भी नहीं देख पाऊंगी। जा जा, ड्रामे मत कर, जाके झाड़ू लगा बाहर। जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद फोन लूंगी। अब जल्दी से झाड़ू लग जाएगी ना, उसके बाद मम्मी से फोन मांगूंगी। मम्मी फिर तो फोन दे ही देंगी मुझे। लो जी, झाड़ू भी लग गई। अब एक काम करती हूँ, मम्मी खुश हो जाएंगी कि मैंने झाड़ू लगा दी। अब मम्मी से फोन मांगती हूँ, अब तो दे ही देंगी। मम्मी वैसे भी कह रही थी कि वो झाड़ू लगा ले, उसके बाद फोन मिल ही जाएगा। यस, झाड़ू लगा दी। मम्मी सुनो, मैंने झाड़ू लगा दिया, अब मेरा फोन दे दो। इतनी देर तक ना फोन से दूर रहने की आदत नहीं है, बोर हो गई मैं। लाओ फोन दे दो। फोन तो बेटा आज तुझे नहीं मिलेगा। क्यों मम्मी? आपने तो बोला था कि झाड़ू लगा दे। मैंने झाड़ू लगा दी, अब झाड़ू लगा दी तो फोन दे दो ना। नहीं नहीं बेटा, आज तुझे फोन मैं नहीं देने वाली। मम्मी ये तो गलत बात है ना, मुझसे धोखे से फोन ले लिया और अब मुझे फोन भी नहीं दे रही हो। मेरा फोन दो मुझे। गलत तो बेटा और भी चीजें हैं, जो तू पॉटी में फोन लेके जाती है, दिन रात फोन चलाती है और होमवर्क नहीं करती अपना टाइम से। वो मम्मी देखो प्लीज मेरा फोन दे दो। उस पे ना प्रिया की भी कॉल आ रही होगी, मैसेज आ रहे होंगे, मेरे दोस्त भी सोच रहे होंगे रिंकी कहाँ चली गई। उनको मेरी चिंता हो रही होगी। फोन दे दो, एक बार रिप्लाई तो करने दो। फोन तो बेटा आज तुझे मिलने से रहा, ऊपर से तेरे फोन चलाने के घंटे और बांटूंगी मैं। सिर्फ 2 घंटे फोन मिलेगा दिन में, चाहे तो दिन में देखियो चाहे रात में देखियो, और उसी में देखियो अपनी नोटिफिकेशन और सारी कॉल जो भी देखनी है तुझे। ये क्या बात होती है? ये स्कूल थोड़ी ना है जो रूल्स बनेंगे घर में कि 2 घंटे के लिए फोन मिलेगा, ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी। फ्रीडम कहाँ है? फ्रीडम के लिए नहीं लड़ना क्या मुझे अपने लिए? मेरे सामने फ्रीडम करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे, मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो देख तेरे पापा को और फोन कर दूंगी, फिर छिन जाएगा फोन परमानेंटली तेरा। मम्मी ऐसा मत करो, अब मैं क्या करूं? करने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ ले, होमवर्क कर ले अपना, या घर के कुछ काम कर ले अगर होमवर्क हो जाए तो। गलती कर दी मम्मी को फोन देकर। जब मम्मी मांग रही थी ना, उनको फोन देना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करूं? चीकू चल तेरे को वॉक पे लेके चलती हूँ, कम से कम घूम के आ जाएंगे। लगता है लड़की को ना फोन की एडिक्शन हो गई थी। अब से इसे फोन देना बिल्कुल कम करूंगी, दूंगी ही नहीं फोन अब मैं इसे। मम्मी यार प्लीज फोन दे दो ना, मैं बोर हो गई हूँ। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, प्लीज दे दो फोन। करने के लिए कुछ नहीं है? बाहर चले जाओ, घूम लो, किताबें पढ़ लो, वो जो इतनी सारी किताबें रखी हैं। किताबें? कौन सी किताबें पढ़ूं? कहाँ है किताबें? अलमारी में जाके देख कितनी किताबें हैं, पढ़ ले उन्हें। अलमारी वाली किताबें?
वो तो सारी मेरी क्लासरूम में पढ़ने वाली स्कूल वाली किताबें हैं, उनको थोड़ी ना पढ़ूंगी। हाँ तो स्कूल की किताबें पढ़ने के लिए ही होती हैं, जाके पढ़ ले, होमवर्क कर ले अपना। अबे यार गंदी फंस गई। मम्मी दे दो ना फोन प्लीज, मतलब दोगी नहीं आप मुझे फोन? नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। गंदी फंस गई। ये कोई पनिशमेंट है क्या मम्मी मेरी? पनिशमेंट कुछ नहीं है, पढ़ना नहीं है तो जाके बाहर घूम ले। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी एक पनिशमेंट हो। प्रिया को तो ये लग रहा होगा कि मैं किडनैप हो गई हूँ, क्योंकि सुबह से ना उसके मैसेज सीन करे हैं ना उसको रिप्लाई किया है। वो तो सही अपने घर में फोन चला रही होंगी। अब यहाँ क्या बड़बड़ आ रही है, जाके बाहर घूम ले, बाहर की हवा ले ले। बाहर ही घूम आती हूँ, थोड़ा टाइम तो पास होगा। ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। अब गेट पे कौन आ गया? प्रिया तू यहाँ क्या कर रही है मेरे घर? रिंकी, मैंने तुझे कितने कॉल्स किए, कितने मैसेजेस किए, तू फोन भी नहीं उठा रही। मुझे तो लगा पता नहीं तू किडनैप तो नहीं हो गई है, या तेरा फोन तो चोरी नहीं हो गया है। अरे नहीं नहीं, किडनैप भी नहीं हुई हूँ, फोन भी चोरी नहीं हुआ है। तो फिर तू क्यों रिप्लाई नहीं कर रही? तू गुस्सा है क्या मुझसे? बात ये है कि मेरे पास मेरा फोन ही नहीं है, तो कैसे रिप्लाई करूँ, कैसे तेरी कॉल पिक करूँ? क्यों, तेरा फोन कहाँ गया? मेरी मम्मी ने मेरा फोन छीन लिया मुझसे। क्या? पर क्यों? तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई है क्या बात करते हुए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती तो छीनना बनता भी था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी मम्मी ने फोन छीन लिया। पर छीना क्यों है, कुछ बताएगी मुझे? वही तो यार, पता ही नहीं मम्मी को क्या दिक्कत हुई है मेरे फोन से। जब देखो ये कहती रहती थी फोन रख दे, फोन रख दे, और आज तो छीन ही लिया। अरे प्रिया बेटा। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते, बैठो। और बेटा ठीक हो? आंटी मैं तो ठीक हूँ, पर वो आंटी मैं कह रही थी कि आप अगर रिंकी को उसका फ़ोन वापस दे देती तो। हाँ मम्मी मेरा फ़ोन दे दो ना, इसको भी देखो सुबह से चिंता हो रखी थी कि मैं फ़ोन पे रिप्लाई नहीं कर रही ना कॉल पिक कर रही हूँ। वो प्रिया बेटा, रिंकी ना एक दिन बिना फ़ोन के ही रहेगी, वो उसने खुद ही डिसाइड किया है। बता रिंकी। आंटी हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं तो सही रहता है ना, वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना कहाँ ही रह पाते हैं। बेटा अब देखो जो भी बात हो, अब तो इसको फ़ोन नहीं मिलेगा आज। आंटी दे दो ना रिंकी का फ़ोन। आंटी देखो इसकी फ़ोन के बिना कैसी शक्ल हो गई है, एकदम लप्पू सी। ओए एक सेकंड, तू मुझे लप्पू सी शक्ल की बोल रही है? मेरी बेइज्जती कर रही है, वो भी मेरी मम्मी के सामने। यार बेइज्जती छोड़ दे, तुझे तेरा फ़ोन दिला रही हूँ, इससे बड़ी क्या बात है। चुप रह। ठीक है चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ चाय और स्नैक्स बना के लाती हूँ, ठीक? देखा, मैं कह रही थी ना मेरी मम्मी फोन नहीं देंगी, बात टला के चली गई ना। यार ये तो आंटी ने गलत किया कि तेरा फ़ोन भी रख लिया। यार ये कोई पनिशमेंट थोड़ी है। वही तो, और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा मम्मी ने मेरा फोन रखा क्यों है। मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मेरा फोन छीन लिया मम्मी ने? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैसे रिंकी मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? बता। देख, हम आंटी को कह देंगे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और फिर आंटी इस बहाने तुझे तेरा फ़ोन भी दे देंगी। हाँ वैसे आइडिया सही तो लग रहा है, पर अगर मम्मी को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है और मम्मी ने 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया फोन, फिर आंटी को कौन बताएगा? वैसे भी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। हाँ सही कह रही है। तो चल फिर चलते हैं, मम्मी से बोलते हैं। आजा। देख देख मेरी मम्मी को देख, खुद तो पूरे दिन फोन चलाती रहती हैं और मुझसे मेरा फोन छीन लिया। बोलना आंटी को। मम्मी मुझे मेरा फोन दे दो ना। रिंकी तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि फोन नहीं मिलेगा? वो मम्मी मुझे फोन इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी ना ऑनलाइन क्लासेस है। हाँ आंटी हमारी ना ऑनलाइन क्लासेस है, आप दे दो ना रिंकी का फोन। हाँ मम्मी। ऑनलाइन क्लासेस? पर तेरी तो छुट्टियां चल रही है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस किस बात की? अरे मम्मी वो क्या है ना, हमारा ना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, किसी भी बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, तो मैम ने ना ऑनलाइन क्लासेस रख ली। वो कह रही है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस देके तुम्हें सब समझा दूंगी, तो इसीलिए चाहिए। अच्छा,
कौन से सब्जेक्ट की है तुम लोगों की क्लासेस आज? इंग्लिश मैं मैथ्स की है मम्मी, मैथ्स की है। हाँ आंटी मैथ्स की है। अच्छा मैथ्स, कितने बजे से बेटा? 3 3:30 बजे से ही है, मतलब मेरे पास फोन नहीं है ना, तो सुबह से मुझे पता नहीं चल पाया। 3:30 से क्लासेस है हमारी मैथ्स की। फोन की क्या जरूरत है क्लासेस लेने के लिए, वो तो लैपटॉप से हो जाएगी, लैपटॉप से ले लियो क्लास, फोन की जरूरत नहीं है। अरे रिंकी लैपटॉप ही ले लिया, अगर आंटी लैपटॉप दे रही है तो उसी पे अपना व्हाट्सएप चला लियो, उसी पे इंस्टाग्राम लॉगिन कर लियो ना। हाँ सही कह रही है। ठीक है मम्मी, हाँ लैपटॉप दे दियो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लासेस ही तो लेनी है, मैं लैपटॉप में ले लूंगी। ठीक है ले लियो लैपटॉप 3:30 बजे। ठीक है मम्मी। देखा मेरी मम्मी कितनी चालाक है। ओए रिंकी देख, मैंने बोला था ना कि तेरी मम्मी तेरे को दे देंगी, मेरा आइडिया काम कर गया। देख तुझे लैपटॉप भी मिल गया, अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जल्दी से ना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का नाटक कर ले। हाँ प्रिया करूंगी ना, अभी थोड़ी सी देर यार वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो सही लग रहा है। सुबह से मम्मी ने फोन तो दिया ही नहीं है, फंस गई यार। रिंकी बेटा कर ली तूने अपनी क्लास ज्वाइन? बस मम्मी क्लास ही ज्वाइन कर रही थी, कर रही हूँ। चल सही है, तूने अपनी क्लास ज्वाइन कर ली टाइम से कम इसी बहाने होमवर्क तो करेगी अब तू। हाँ हाँ मम्मी अभी कर लेती हूँ, करती हूँ अभी। हेलो कौन? ओ रिंकी बेटा आप? अबे यार क्या बटन दबा दिया मैंने। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बेटा आज तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, आज क्यों? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुमने ज्वाइन कर ली ऑनलाइन क्लास। चैप्टर 7 का होमवर्क हुआ, सबमिट किया तुमने? मैम वो मैं सबमिट ही करने वाली थी, बस भूल गई। बेटा डेडलाइन कल थी और तुमने अभी तक सबमिट नहीं किया है होमवर्क। 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, ओके? और ध्यान लगाओ क्लासेस पे। रिंकी तो आज लगता है फंसी गई, आज तो इसको भगवान भी नहीं बचाने वाला। मैम प्रिया की बच्ची, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्या हुआ है? तेरा ही आइडिया था ये सब। चल सही है, गलती से ही सही तूने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन तो करी, कम से कम इसी बहाने अपना होमवर्क कर लेगी। ओके मम्मी। चल अब जल्दी होमवर्क कर अपना, 15 मिनट ही मिलेंगे तुझे लैपटॉप के, उसके बाद तुझे बाहर कपड़े भी सुखा के आने हैं, जल्दी कर। प्रिया की बच्ची तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सारी चीजें मेरे साथ ही उल्टी क्यों होती हैं? चल हट, फोन काट। अबे यार गंदी फंस गई हूँ आज तो, ना मम्मी फोन दे रही है ना लैपटॉप दे रही है। ये गोपी भी ना, इसकी सास भी इसको बेचारी को कितना मारती है, इसके साथ कितना अत्याचार करती है बेचारी। मम्मी वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। मम्मी जब आपके जमाने में फोन नहीं हुआ करता था, आप बोर होते थे तो क्या करते थे? बेटा खेलते थे, पढ़ते थे, दोस्तों के साथ बातें करते थे, और कुछ नहीं तो छत पे जाके बैठ जाते थे। सच में? और मजा आता था? हाँ बेटा बहुत। पता है जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो मेरी सहेली शीला के साथ छत पर घंटों तक बैठ के मैं बातें किया करती थी, और वो भी बिना फोन के। और मम्मी बातें क्या करते होंगे आप इतनी देर तक? बेटा हर बात कि आगे क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, और कुछ नहीं तो कोई लड़का दिख जाता था उसके बारे में बात कर लेते थे। मम्मी आप भी हमारे जैसी थी मतलब। हाँ बेटा सब ऐसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि हम उस उम्र से निकल चुके हैं और तुम अभी उस उम्र में हो। मम्मी वैसे एक बात बोलूं, जब मैं फोन पे होती हूँ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता। पहले एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ऐसे करते करते 1 घंटा कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। इतनी इजीली टाइम पास हो जाता है। अच्छा फोमो? क्या आप जानती हो फोमो? बेटा मैं बूढ़ी हूँ, अनपढ़ नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पर लेकिन बेटा फोन के चक्कर में ना तुम असली लाइफ मिस कर रही हो। वैसे मम्मी एक बात तो है, आज ना आपने मुझसे बहुत ज्यादा काम करा लिया है। हाँ तो सब सीखना भी चाहिए। हाँ मम्मी शायद आप सही बोल रहे हो। वैसे मैंने ना आपसे कभी ऐसे बैठ के बातें भी नहीं की, ऐसे डायरेक्ट। वैसे मम्मी मैं कंसीडर करूंगी वीक में एक बार शायद। बेटा यही तो मैं चाहती थी। चल जा बेटा, अब तू जाके पढ़ ले और मुझे टीवी देखने दे, जा। ठीक है मम्मी। मम्मी
क्या है? बोर हो गई हूँ, करने के लिए कुछ भी नहीं है। जाके आंगन में पौधों को पानी दे दे। पौधों में पानी कब का दे दिया है? वो तो सुबह ही दे दिया था, दोबारा से देकर आऊं क्या? तो एक काम कर, छत से कपड़े ले आ। कपड़े लेकर भी आ गई, तह भी लगा दी, प्रेस भी कर दिया और अलमारी में भी जमा दिए। अच्छा, तो एक काम कर, किचन में बर्तन पड़े होंगे, बर्तन कर दे। वो भी कर दिए, बर्तन साफ भी। अच्छा, तूने ये सब कर दिया? हाँ, करना पड़ा मुझे। इतनी ज्यादा बोर हो गई थी ना, करने के लिए कुछ भी नहीं था, ना टाइम पास के लिए कुछ था, इसलिए घर के सारे काम कर दिए। मम्मी, ये कोई पनिशमेंट है क्या? कोई सजा है क्या मेरी? प्लीज दे दो ना मुझे फोन। मम्मी, सिर्फ 10 मिनट के लिए दे दो, मैं प्रिया को कॉल करके ये बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, प्लीज। बेटा, प्रिया तो आज सुबह ही घर आई है, उसको पता है कि तू ठीक है और तेरा फोन मेरे पास है। अच्छा, फिर एक रील बस? नहीं। एक नोटिफिकेशन? नहीं। नहीं नहीं, हर बात में बस नहीं। नहीं। इस पे भी नहीं? मम्मी, मैं फोन के बिना मर जाऊंगी, दे दो फोन। तो मर जा, लेकिन फोन नहीं मिलेगा। हे भगवान, मेरी मम्मी तो सबसे ज्यादा बुरी है। मुझे कब मिलेगा फोन? मम्मी! वाह यार, सबकी जिंदगी कितनी फास्ट चल रही है और मेरी जिंदगी तो एकदम स्लो हो गई है फोन के बिना। सुबह से रात हो गई है और करने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं मम्मी मेरा फोन कब देंगी। ऐसा लग रहा है फोन के जाने के बाद मेरी जिंदगी तो खत्म सी हो गई है। मम्मी ने बोला था बाहर घूम के आ जा, मन लग जाएगा। कहाँ लग रहा है मन? क्या करूँ बाहर आके? ना कोई मेरी दोस्त है, ना कौन है। आते जाते बाइक गाड़ी ये देखती रहूं क्या? ये तो जिंदगी खत्म हो गई है। भगवान जी, प्लीज ना मम्मी से मेरा फोन दिलवा दो, वरना मैं तो बिना फोन के मर ही जाऊंगी। फोन के बिना रहना कितना ज्यादा मुश्किल है, आज समझ आ रहा है। बोर ही हो गई हूँ, इससे अच्छा तो घर ही चली जाती हूँ। हे भगवान, फोन के बिना रहना कितना मुश्किल है। सुबह से रात हो गई है, पता नहीं मुझे मेरा फोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये ले रिंकी, तेरा फोन। मम्मी, आप मुझे फोन वापस कर रही हो? हाँ, क्योंकि अब पूरा दिन हो गया है और रात हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों तुझे नहीं चाहिए? चल ठीक। अरे मम्मी, चाहिए, किसने बोला नहीं चाहिए? लाओ दो तो मुझे, मैं तो सुबह से ही वेट कर रही थी कि आप मुझे फोन कब वापस करोगी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। चल ठीक है, चला ले इसे थोड़ी देर, पर इसे रख के सो जाइयो। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है। ओ, एक दिन में क्या क्या हो गया? 247 नोटिफिकेशन। और ये अनन्या ने क्या डाला है? स्कूल की ग्रुप फोटो, और मेरे को टैग भी नहीं किया। कुछ ज्यादा ही बनती है अनन्या तो। इसको तो ग्रुप से ना निकलवाऊंगी, मैम से शिकायत करूंगी इसकी, ज्यादा बनती है। पहले ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को रिप्लाई करती हूँ। रिंकी चल रख दे इसे, बहुत देर हो गई फोन चलाते हुए, अब सुबह चलाइयो। हाँ मम्मी, बस थोड़ी सी देर, 1 सेकेंड। इसका फिर 1 सेकंड शुरू हो गया। रिंकी रख दे फोन को। हाँ मम्मी, बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। सुबह से अब फोन मिला है, थोड़ी सी देर तो चलाऊंगी ही ना। आज तो रील्स भी नहीं देखी। रिंकी, तूने फोन अभी तक नहीं रखा, रख दे इसको। मम्मी 2 मिनट रुको ना, अभी रख दूंगी। हाँ तो जल्दी रख इसे। मम्मी 1 सेकेंड, बस प्रिया को मैसेज कर रही हूँ। रिंकी रख दे फोन बेटा, बहुत देर हो गई अब। हाँ मम्मी, बस 1 सेकेंड। ये लड़की ऐसे मानने वाली नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रिंकी तू नहीं मानेगी ऐसे, ला दे। अरे मम्मी, मेरा फोन वापस करो। लातों के भूत बेटा बातों से बांधते ही नहीं है, इसलिए मुझे तेरा फोन छीनना पड़ा। अब तुझे ये कल सुबह मिलेगा। मम्मी, ये तो ब्लैकमेलिंग है। आपने सुबह से आप फोन दिया और अब फिर से छीन लिया। मम्मी ऐसा मत करो, मेरा फोन मुझे वापस कर दो। ये बेटा ब्लैकमेलिंग नहीं होती है, ये पेरेंटिंग होती है। अब हम तुझे ये सब नहीं सिखाएंगे तो तू ससुराल में जाके भी पूरे पूरे दिन फोन चलाएगी।
ठीक है, आप रख लो फोन। एक काम करूंगी, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। कल सुबह उठ के ना प्रिया के घर चली जाऊंगी और वहीं पे रहूंगी। हाँ हाँ, तू चली जा प्रिया के घर, उसकी मम्मी को भी बता दूंगी और फिर उसके हाथ से भी उसका फोन चला जाएगा। फिर देखती हूँ मैं क्या करोगे तुम लोग। मम्मी, ये कौन सा रूप है जो अब मेरे सामने आ रहा है आपका? आप कब से ऐसी हो गई? बेटा मैं तो शुरुआत से ऐसी थी, वो तो मैं तुझे अपना रूप नहीं दिखाना चाह रही थी। मम्मी लेकिन सुबह से अभी फोन दिया था ना, ये तो गलत है, ये तो ब्लैकमेल करना हुआ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना सो जा तो सो जा। मम्मी प्लीज। अब नहीं मिलेगा तुझे फोन। हे भगवान, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे जन्म में ऐसा भी दिन आएगा। मम्मी सुनो ना, मम्मी। क्या है? मम्मी ये तो बता दो, मुझे कल तो फोन दे दोगी ना पक्का? हाँ हाँ सोचूंगी। सोचूंगी? सोचो मत मम्मी, मेरे को बताओ, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी अगर आपने नहीं बताया। प्लीज बता दो ना, मेरे को कल फोन मिलेगा ना? कल सुबह उठ के तू सबसे पहले पौधों में पानी देगी, घर की सफाई करेगी, कपड़े लाएगी और उसके बाद अपना होमवर्क करेगी, उसके बाद फोन मिलेगा। हाँ हाँ मम्मी, सब कर लूंगी, उसके बाद तो मिल जाएगा ना मुझे फोन? हाँ सोचूंगी देने के बारे में, अगर तेरे पूरे दिन का रूटीन अच्छा रहा तो दे दूंगी। पक्का उसके बाद मिल जाएगा ना? हाँ पक्का मिल जाएगा। डील? डील, चल सो जा अब। यस, सही है। कल सुबह उठ के जल्दी से सारा काम कर दूंगी और उसके बाद फोन चलाऊंगी पूरे दिन। हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा मम्मी का कैरेक्टर कैसा लगा और अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट करना। और गाइस ये भी कमेंट करके बताना क्या आपने रिलेट किया है सीन से, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल सीन्स सोचे थे। मतलब जो मेरे साथ हुआ था ना, मैंने मोस्टली वही डाला है वीडियो में। तो हमारा लास्ट सीन चल रहा है इस वीडियो का। आज भी हमने एक सीन छोड़ दिया फॉर नेक्स्ट शूट। कल मतलब जब भी नेक्स्ट शूट करेंगे तो फिर हम वो वाला सीन ले लेंगे, क्योंकि वंशिका को भी कुछ काम था और चीकू को भी दूर जाना होता है, तो और मैं भी थोड़ी आलसी हो गई थी, तो इसीलिए सीन चल रहा है अब यहाँ पे। चलो रेडी, एक्शन। हाँ ये बोल, दे दिया तेरी मम्मी ने लैपटॉप तेरे को? ओए रिंकी देख, दे दिया ना, फिर से मम्मी बना रहा, पता नहीं क्यों। पूरे दिन से मम्मी के कैरेक्टर में है ना, इसलिए मम्मी में घुस गई है तू। मम्मी ही कराया पूरे दिन। चलो चलो मेरी मम्मी ने तेरे को फोन, मैंने बोला ही था कि मेरा आइडिया काम आएगा। कोई नहीं, दोबारा कर ले, रीटेक लेना तो तेरा काम है। चुप हो जा, तैयारी होगी अब इसको, क्या तो बेचारे के डांटी ना। अरे भाग, ऐसा लग रहा है जैसे ये, अरे क्या हो गया। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और व्लॉग में अगर मैंने कुछ कंटिन्यू किया तो कर लूंगी, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, एंड मेरे दूसरे वाले चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो, और इस वाले को तो सब्सक्राइब करना ही है। लव यू ऑल, बाय बाय।